जानकारी का जो अभाव है, इसी वजह से ये सारा चीज़ होता है और यहीं से आपका जो बागवानी के प्रति रुझान है वो कम हो जाता है। सम्मानित नागरिकों, नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपका कुछ व्यर्थ जा रहा है तो उसे भी हम किस तरह से अर्थ में कन्वर्ट कर सकते हैं। अर्थ एक मीनिंगफुल, साथ में अर्थ धन में। पूरी संसाधन को जब हम एकत्र करते हैं और एकत्र करने के बाद उससे कुछ निकालते हैं तो वो आपके धन में काउंट हो जाता है और यही आपके पूरी बागवानी के लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट घटक हो जाता है। जब भी हम बागवानी की बात करते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास मैन्योर है कि नहीं, कंपोस्ट है कि नहीं, खाद है कि नहीं। और जब ये नहीं होता है तो हम अपनी बागवानी को वहीं पर अल्प विराम दे देते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके घर से निकलने वाले बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो आपको अर्थ में कन्वर्ट कर देगा। और ये सबसे पहले शुरुआत होती है हमारी इस तरह की चीज़ों से। सबसे पहले समझना है कि हमारे घर से जो कचरा निकल रहा है, इस कचरे को हम किस तरह से एक खाद में बदल सकते हैं। तो यहीं से इस पूरी जर्नी की शुरुआत होती है और इसके लिए आपको ज़रूरत है इस तरह के कंपोस्ट बिन को रखना। ये कंपोस्ट बिन लगभग 40 लीटर का है और ये हमारा कंपोस्ट बिन में प्रोसेस चल रहा है। कंपोस्ट बिन में आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले तो एक नीचे में टोटी होगी और इसके जस्ट इधर साइड में एक छोटी सी छेद होगी। उसके सबसे नीचे लेयर में हमें ये डालना होता है कोकोपीट। बॉटम लेयर में जब हम कोकोपीट डाल देते हैं तो कोकोपीट के बाद हमारा रोज़ाना का जो ये कचरा निकल रहा है इसको डालना होता है। रोज़ाना का कचरा आप जब डालते हैं तो ये धीरे धीरे आपको 2-3 दिन के बाद इस तरह के थोड़ा सा छिड़काव करना होगा और छिड़काव करने के बाद आपको ऐसे चलाना होगा डंडे से। जब आप इसको मिक्स कर देते हैं तो कोई भी एक्स्ट्रा आप देखेंगे कि इसमें मॉइस्चर नहीं बन रहा है। यदि आप ये ना करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें ज़्यादा मॉइस्चर बन गया है, ज़्यादा कीड़े लग रहे हैं और कीड़े लगने के बाद ये एक बदबू सी दे रही है और बदबू देने के बाद ही आपका इंटरेस्ट कम होने लगता है अपने किचन वेस्ट को खाद में कन्वर्ट करने का। जानकारी का जो अभाव है, इसी वजह से ये सारा चीज़ होता है और यहीं से आपका जो बागवानी के प्रति रुझान है वो कम हो जाता है। तो इसी के बारे में आज की हमारी पूरी टॉपिक है और इसी टॉपिक से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं कि आप सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करेंगे। खाद बनाना, बायो एंजाइम बनाना, अपने लिए सारी चीज़ों को एकत्र करना और बाज़ार पर आपकी डिपेंडेंसी कम होना, यही आपके सफल बागवानी की सबसे पहली सीढ़ी है। तो इसी दिशा में हमारा जो प्रयास है वो ये होता है कि आपको तकनीकी रूप से समृद्ध किया जाए और इसी समृद्धि के लिए हम चाहते हैं कि जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपके आसपास की गंदगी कम होगी और घर से निकलने वाले कचरे को जैसे ही हम कंट्रोल करेंगे तो हमारे आसपास भी खुशहाली आएगी। अब यहाँ पर बात ये हो जाती है कि हमने तो प्रोसेस कर दिया, अब क्या करना है। तो सबसे सिंपल है कि आपको गुड़ का रस लेना है। इस तरह से आप रात में गुड़ का रस भिगो दीजिए। आपको 1 लीटर पानी में 200 ग्राम तक गुड़ भिगो के आप रख सकते हैं और ये गुड़ का रस थोड़ा थोड़ा छिड़काव कर दीजिए। छिड़काव करने के बाद आप फिर एक बार चला दीजिए। ऐसे चला देंगे जब आप, तो देखेंगे कि यहाँ से माइक्रोब्स डेवलप होने शुरू हो गए और थोड़ा सा मॉइस्चर बनने लगा। ध्यान ये रखना है कि आपको अलग से पानी नहीं डालना है, क्योंकि ये जो आपके कचरा है इसी में से वाटर कंटेंट रिलीज हो जाता है। अब इससे आगे के प्रोसेस में यदि आपके पास वेस्ट डिकम्पोजर है तो आप वेस्ट डिकम्पोजर को भी ऐसे ही डाल सकते हैं जैसे आपने गुड़ का रस डाला है। दोनों में से किसी एक को लेना है और दोनों में से एक को लेकर हर 2-3-4 दिन के बाद आपको इस तरह से डंडे से चलाना है। प्रश्न ये आता है कि क्या इससे कीड़े नहीं होंगे। तो कीड़े होने का जो रीज़न है वो होता है कि हमारे पास एयर नहीं जा रहा है, हमने कोई सुराख नहीं रखा है इस तरह के कंटेनर में ऊपर से भी, और हमारे पास पानी निकलने का कोई साधन नहीं बन रहा है, इसमें जो एक्स्ट्रा वाटर आ रहा है। तो हम इसी जगह फेल हो जाते हैं और फेल होने के बाद हमारी सारी एनर्जी ख़त्म हो जाती है। मैं आपको एक और चीज़ दिखा रहा हूँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके लिए लेके आऊँ ये बायो एंजाइम। ये बायो एंजाइम इससे निकलने वाला रस है जो इसके किसी तरह के मॉइस्चर को हमने कंट्रोल कर दिया है। और इसको इस तरह से बोतल में भर के भी आप रख सकते हैं। बोतल में जब भर के आप रखेंगे तो ये लगभग
60 दिन के बाद आपके काम का हो जाएगा। और इसे भी आपको यूज़ करना है 1 लीटर नॉर्मल पानी में। आप 10 ml इस वाले लिक्विड को भी अपना साइकिल में ले आएंगे, आप यूज़ करेंगे अपनी बागवानी में, तो आपकी बागवानी बिल्कुल खुशहाल होगी। अगले चरण में मैं ये बताऊंगा आपको कि आप और क्या चीज़ें डाल सकते हैं। जैसे कभी कभी आपके पास रोटी का टुकड़ा बच जाता है तो लोग क्या करते हैं कि पूरी साबुत रोटी को भी डालते हैं। हमारा आइडिया होता है कि इसको छोटे टुकड़े में आप कन्वर्ट कर लीजिए। इसको इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े में करके डालिए, छोटे पीस में डालेंगे तो ये अपने आप संयोजन कर लेगा। साथ में आप देखेंगे तरबूज है, खीरा है, ककड़ी है, ये भी इस तरह से सड़ गल रही है, तो इनको भी बड़े फॉर्मेट में ना करके आप छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे जैसे आप ये काम करेंगे तो ये इजी टू डिकम्पोजिशन हो जाएगा और इससे एक जगह, एक माहौल बन जाएगा। इस तरह की कोई चीज़ें आपकी हार्ड चीज़ है जो आपको लग रहा है कि यह भी हमें डालना है, तो आप इसको और छोटे टुकड़े में कर दीजिए। इससे फ़ायदा होगा, ये टाइमिंग को कम कर देगा और बहुत ही आसानी से इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा। तो ये सारी तकनीकी चीज़ कहीं ना कहीं आपको किचन वेस्ट बनाने में सहायक होगी और इसी सहायता के लिए हम लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं। और अगले चरण में मैं ये भी बताता हूँ कि आपके पास यदि चाय पत्ती का भी खाद है, आप चाहते हैं कि घर में चाय पत्ती का भी खाद बन जाए, तो आप देखिए किचन के पास इस तरह के छोटे से आप रखिए बर्तन, उस बर्तन में से खाद लाकर आप, चाय पत्ती लाकर आप ऐसे डालते जाइए। 2-3 दिन के बाद आपको डालना है इसमें थोड़ा सा गुड़ का रस डालिए। गुड़ का रस जैसे आपने थोड़ा थोड़ा डाला, और साथ में आपको डालना होता है कोकोपीट। इस तरह से आपने कोकोपीट का भी छिड़काव कर दिया। कोकोपीट गर्मियों में बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन बारिश में और सर्दियों में ज़रूरी है, क्योंकि इससे मॉइस्चर बहुत ज़्यादा बन जाता है और वहीं से सड़न शुरू हो जाती है, वहीं से बदबू आनी शुरू हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें एक सिस्टम के तहत हम बताते हैं और इसी के लिए हम ऑर्गेनाइज करते हैं अपना वर्कशॉप, और वर्कशॉप में आप बहुत सारी नॉलेज को लेते हैं। इवन कि घर से सूखे पत्ते, यह भी आपको नहीं फेंकना है कहीं सड़क पर, यह भी आपके बॉटम लेयर में जब आप बागवानी की शुरुआत करते हैं तो यह भी आपके काम का है, या फिर आप पत्तों का खाद भी बना सकते हैं। खाद हमारी जब तैयारी हो जाती है तो आप देखेंगे कि उसका टेक्सचर इस टाइप का बन जाता है, बिल्कुल शानदार। ये सारी चीज़ें अपने आप में घुली मिली हुई है और इसमें कहीं से कोई ना मॉइस्चर है, ना कोई बदबू है, ना कोई कीड़ा है। तो ये तकनीक आपको जब आप जीरो लेवल से सारी चीज़ें करते हैं उसी समय में कारगर होती है, और ये सारी चीज़ें एक सिस्टम के तहत काम करती है, क्योंकि इसमें सारी प्रोविज़न हमने वाटर और साथ में एयर के लिए कर रखा है। पानी और हवा बहुत ही इम्पॉर्टेंट घटक है इन सारी चीज़ों को करने के लिए, तो इसका प्रोविज़न आपको करना होगा। घर से निकलने वाले कचरे को सड़क पर जाने से रोकना और अपने लिए संसाधन जुटाना और इसी से बेहतर बागवानी की ओर अग्रसर होना, यही संकेत देता है कि हमारे शहर से गंदगी और कचरे को कम करने की दिशा में हम अपना योगदान कितना कर रहे हैं। सारी चीज़ों को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और पुनः उपस्थित होऊंगा नई जानकारी के साथ। तब तक बहुत ध्यान से रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।